द लॉर्ड। ये पॉप्सर हैं, पॉप्सर एंड हाई प्रीस्ट हैं जिनको परमेश्वर ने राजा बनाया है सर पे तेल डाल के, जैसे शाऊल और दाऊद को बनाया था। और ये मॉडरेटर हैं। ये लोग परमेश्वर के लोगों के बारे में बात करेंगे। आइए हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हम हर किसी क्वेश्चन पे, जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं, जो भी बातें होती हैं, जो भी आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, उन पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो एक भाई हैं सैमुअल, वो पास्टर विजेंद्र जी पर और पास्टर अंकुर नरूला जी पर कुछ बातें बोलते हैं। वो क्या बातें बोलते, वो कैसे कर रहे हैं, वो पास्टर कैसे काम कर रहे हैं, वो पास्टर क्यों काम कर रहे हैं। तो जो सैमुअल जी हैं उनके बारे में बहुत कुछ आपने देखा होगा यूट्यूब में, वो बताते हैं कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का जो मुद्दा आज हम लेके आपके सामने आए हैं। हमारे बीच में पॉप साहब हैं। प्रेज द लॉर्ड पॉप साहब। प्रेज द लॉर्ड। आज हम आप हमारे लोगों को बताइए कि जो भाई सैमुअल जी हैं, वो जो पास्टर साहब जो विजेंद्र जी और अंकुर नरूला जी हैं, उनके बारे में जो इतनी बातें करते हैं कि ऐसे गलत है, ये सही है, तो वो क्या डिसाइड कर रहे हैं और क्यों डिसाइड कर रहे हैं, थोड़ा लोगों को आप डिटेल में बताइए। प्रेज द लॉर्ड। शामुल जी और विजेंद्र जी और अंकुर नरूला जी, देखो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। गलत है या सही है, ये न्याय तो प्रभु यीशु मसीह के हक में न्याय है। शामुल जी, मैं आपके बारे में ये नहीं कहूँगी आप गलत हैं। आपका फर्ज था कि आपने लोगों को वीडियो में बता दिया कि वो लोग गलत हैं। आप हर बारी बता रहे हैं, तो आपके बार बार बताने से क्या होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता वरदान देता है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए बहुत ही चुने हुए थोड़े से हैं। देखो, हम अगर किसी पे उंगली उठाते हैं तो हम पर भी उंगली उठती है। मैं शामुल जी आपके बारे में ये नहीं कहूँगा आप गलत हैं, और जो विजेंद्र सिंह के पास जा रहे हैं और अंकुर नरूला जी के पास जा रहे हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे वो गलत है। लोग क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? लोग तो अपने आप जा रहे हैं ना। और जैसे आप बताते हैं, वो फीस भी लेते हैं, पैसे लेते हैं। और आपको मैंने वीडियो देखा कि वो तेल उतार के दिखा रहे हैं, तेल आ गया। ऐसे करने से मसीह लोग ही बदनाम हो रहे हैं। आप तो सही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप लोग सुधर जाओ, पर आप ये भी साबित करते हैं कि आप पास्टर नहीं हैं। तो देखो, बाइबल में एक वचन है कि प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि एक आदमी है जो काम तो तेरे नाम से कर रहा है, पर वो हमारे साथ नहीं है। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि वो हमारे नाम से काम कर रहा है, वो हमारे विरोध में नहीं, हमारे साथ में, पक्ष में। विजेंद्र जी और अंकुर नरूला जी कुछ भी कर रहे हैं, काम तो यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं ना। पर आप ये मत भूलो कि स्वर्ग में सिर्फ 1,44,000 लोग ही जाएंगे। और आप ये मत भूलो कि बुलाए हुए बहुत ही चुने हुए थोड़े से हैं। अगर आप सही हैं, इल्ज़ाम आपका ठीक है, तो वो बुलाए हुए में आ रहे हैं। जितने लोग भी अंकुर नरूला जी के पास जा रहे हैं, विजेंद्र सिंह के पास जा रहे हैं, वो बुलाए हुए हैं। आपने अपना फर्ज पूरा किया। जो चुने हुए उनकी गिनती थोड़ी है। अगर ये परमेश्वर का नाम लेके, परमेश्वर मसीह का नाम लेके वो काम कर रहे हैं, उनको करने दो। उसमें क्या कि मस्जिद खराब हो रही। ध्यान रखना,
जो भी काम हो रहा है, चाहे अंकुर नर्मला जी के हाथों हो रहा है, चाहे विजेंद्र सिंह के हाथों हो रहा है, चाहे वो झूठ दिखा रहे हैं, चाहे किसी को ठग रहे हैं, चाहे वो फीस ले रहे हैं, इसका लेखा वो देंगे। हम लोग न्याय करने वाले नहीं हैं। मैं ना विजेंद्र सिंह के साथ हूँ, ना अंकुर नर्मला जी के साथ हूँ, ना आपके साथ हूँ, और ना मैं आप तीनों के विरोध में हूँ। मुझे खुशी होती है कि आप वीडियो बनाते हैं, आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, और मुझे ये भी खुशी होती है कि अंकुर नर्मला और विजेंद्र सिंह के पास लोग जाते हैं, पर हमें भी उनके बारे में लोग बताते हैं कि वो चर्च तोड़ देते हैं लोगों के, वो गुंडे रखते हैं, वो पैसे लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ तुम जाते क्यों, फिर क्यों किसी पे दोष लगाते भाई? अगर वो गुंडे रखते हैं या पैसे लेते हैं या पानी पैसों में बेचते हैं तो तुम्हें उन्होंने बुलाया क्या? क्यों जाते हो? तुम्हें चाहिए कि अपना चर्च खोलो। और शामिल जी आप कहते हैं आप दूर दूर से उनके यहाँ क्यों जाते हो, आपके यहाँ पास्टर हैं। अरे उनके पास्टर से कुछ होता ही नहीं। अगर ये उन पास्टर से कुछ होता तो अंकुर नर्मला के पास क्यों जाते? चाहे अंकुर नर्मला कैसे भी काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास शैतानी ताकतें, चाहे वो शैतान है, और काम तो कर रहे हैं। ध्यान रखना, बाइबल में लिखा हुआ है कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वो भी उगे थे। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, वो भी उगे थे। पर जो पथरीली भूमि में गिरे उगे तो सूर्य की रोशनी से आए वो खत्म हो गए, और जो झाड़ियों में बीज गिरे वो पौधे बने, वो झाड़ियों में फंस के रह गए, और जो अच्छी भूमि में बीज गिरे वो फले फूले। तो अगर जे अंकुर नर्मला और विजेंद्र सिंह परमेश्वर की तरफ से काम कर रहे हैं तो जितने लोग जा रहे हैं वो फलेंगे फूलेंगे। अगर जे वो गलत कर रहे हैं तो जितने में लोग जा रहे हैं, जैसे पथरीली झाड़ों में वो बीज गया और उगे और सूर्य की रोशनी से भस्म हो गए, भस्म हो गए वो लोग। तो हमें इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना कि वो क्या कर रहे हैं। देखो, पतरस को और उसके साथियों को जब भरी सभा में डांटा जा रहा था कि तुम यीशु मसीह को नहीं मानोगे, उसके बारे में नहीं बताओगे, तो वहाँ एक पढ़ा लिखा आदमी था जो ज्ञानवान था। उसने उनको बोला कि इनको मत कुछ कहो, अगर ये परमेश्वर की तरफ से हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है, और अगर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं हुए तो ये खुद मारे जाएंगे। शामुल जी उन्होंने तो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ वो चुप हो गए, क्योंकि बदनामी मसीहों की हो रही है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि मसीहों की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, उनको लोग मार भी रहे हैं, इल्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो इसके एक जिम्मेदार कौन है? हम लोग ही हैं। तो आपको परमेश्वर ने वरदान दिया कि आप अंकुर नर्मला के बारे में बोलें, विजेंद्र सिंह के बारे में बोलें, बस बोल लिया। लोग आपको कमेंट में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखो, दोनों तरफ से गंदा हो गया ना। आपको ये है कि भाई वहां जा रहे हो, अगर परमेश्वर की तरफ से काम नहीं है तो आप नाश हो जाओगे। बस हमारे बारे में लोग कुछ बोलते हैं, हम तो कहते हैं मैं आपको दिल कर जाओ, मैं पास्टरों को सर्टिफिकेट देता हूँ फ्री में, कोई ऐसा नहीं करता, परमेश्वर का काम बढ़ाने के लिए करता हूँ। तो हमारे लिए भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। जब वो हमारे लिए बोलते हैं, मैं कहता कोई बात नहीं, गलत है तो हम बताओ। तो विजेंद्र सिंह के यहाँ आपने ये बताया, हमने भी सुना कि उन्होंने रेप किया, जेल गए, तो इसमें बदनामी किसकी होगी? पास्टरों की। अगर उन्होंने कुछ भी किया है वो जाने, जो लड़की वो जाने, पुलिस जाने। और हम उनके बारे में बहुत कुछ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, पर ये भी तो हो सकता है कि सारी बातें झूठी हों।
ये भी हो सकता है सारी बात सच्ची हो। अगर ये झूठ है ये सच, अगर ये सच है तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, और अगर गवर्नमेंट से वो बच जाते हैं परमिशन से नहीं बचेंगे, पर फिर भी लोग उनसे काम करवा रहे हैं। और ये भी लिखा है जब तुम्हारी बुराई की जाए यीशु मसीह के नाम में, और तुम्हारी बुराई की जाए, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया। ये भी वचन है। तो क्या हम समझे कि विजेंद्र सिंह का और अंकुर नरोला का नाम स्वर्ग में लिखा गया क्योंकि आप उनकी बुराइयां कर रहे हो? मेरे को कोई शौक नहीं कि मैं आपके लिए और इनके लिए बोलूं। मेरे को अगुवाई हुई कि आप ये बात करो, शामुल जी को रोको। तो सर आप तीनों से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करते हो, धन्यवाद। शामुल जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा, ना आपके हित में बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जितना बोलना था आप छोड़ दो। अगर आपका वीडियो सही है तो लोग अपने आप आपका वीडियो देख के चुप हो जाएंगे, और आपके वीडियो चलने के बाद फिर भी उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, और क्यों अपने ऊपर दोष लगवाते हो? लिखा दोष मत लगाओ वरना तुम भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। अगर जो अंकुर नरोला जी गलत हैं, विजेंद्र जी गलत हैं, तो परमेश्वर उनको अपने आप सीधा करेगा। अगर जो वो सही हैं तो फिर आप फंस जाओगे। भाई लोग उनके पास जा रहे हैं, वो उनको घर से थोड़ी लेने जा रहे हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि तुम लोगों की ईसाई बना रहे हो। क्या हम उनको घरों से लेने जाते हैं? वो खुद आते हैं कि भाई हम बीमार हैं, हमारे भूत है, हमें बच्चे नहीं होते, हमारी बीमारी नहीं जाती, तो पास्टर उसकी प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो यीशु मसीह को मानने लग जाते हैं, फिर कहते हैं धर्म बदल दिया। क्या हम उनको घरों से लेने जाते हैं? तो ऐसे ही क्या अंकुर नरोला, विजेंद्र सिंह किसी को लेने के घर से अगर लेने जाते हैं तो फिर वो गलत है। अगर लोग उन पर खुद आ रहे हैं तो ये भी परमेश्वर की योजना है। अगर ये दोनों सही हुए तो तुम लोग फंस जाओगे। कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, परमेश्वर बीच में आ जाएगा। तो न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को दिया है। लिखा है योना 5:22 में, पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंप दिया। तो आपसे यही विनती है कि आप दोनों पार्टी शांत हो जाएं। वो उनको उधर बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं मस्जिद खराब हो रही है। आपसे विनती है कि जो कर रहा है आपने शामुल जी बोल दिया, और अब इस टॉपिक को आप लोग ख़त्म करें। उनको करने दो, लोग जा रहे हैं, उनकी मर्जी। आपने समझा दिया है। आपने कहा खड्डा है इसमें मत जाओ, जब मर जाओगे, वो नहीं मान रहे जा रहे, और जब खड्डे में गिरेंगे, पानी में मरेंगे, तब तो समझ आएगी ना। ठीक है सर, प्रेज द लॉर्ड। कुछ क्वेश्चन करेंगे? हालेलुया। जो ब्रदर सामुएल जी आपको ये जो वीडियो भेजी जा रही है, प्लीज़ इस पर ध्यान दें। और जैसा अभी बताया गया कि बाइबल बताते हैं फॉर द फादर जजेस नो वन बट हैज़ कमिटेड ऑल जजमेंट टू द सन। तो सब कुछ जो न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, तो हम वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास ही रहने दें। अभी हमें वो अधिकार नहीं दिया गया है, तो किसी का जजमेंट ना करें, किसी का न्याय ना करें। कौन कितना अच्छा काम परमेश्वर का कर रहा है, कौन कितना खराब कर रहा है, ये परमेश्वर को डिसाइड करने दें। और जो न्याय करने का अधिकार है वो यीशु मसीह तक ही रहने दें। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब पिलातुस था राजा, जब वो परम यीशु मसीह कहता है मैं चाहूँ तेरे को छोड़ सकता हूँ, तो वो कहता है ये वरदान ऊपर से होता है। तो ये सारे वरदान जो है, कोई गंदा पास्टर है, कोई अच्छा पास्टर है, कोई कैसा है, ये सब वरदान है। अंकुर नरोला के पास, विजेंद्र सिंह के पास वरदान है कि वो लोग बहुत भीड़ है, उनके पास बहुत काम कर रहे हैं, उनको वरदान मिला। तो आप और हम क्या कर सकते हैं? वो गलत है सही है, ये तो यीशु मसीह भी छोड़ो ना, प्रभु यीशु मसीह भी छोड़ दो।
वरदान परमेश्वर देता है। परमेश्वर ही ध्यान रखना, अंधा करता है, लंगड़ा करता है, परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जिंदा करता है, परमेश्वर ही धन देता है, परमेश्वर ही बेटा देता है, परमेश्वर ही घर बनाता है, परमेश्वर पिता ही सब कुछ करता है। तो जो वो कर रहे हैं ये भी परमेश्वर पिता ही करवा। आप देखो, जब परमेश्वर मसीह खाना खा रहा था तो उसने रोटी ली और इस यहूदा इस्करियोती के मुंह में डाली और कहा शैतान इसमें समा जा। तो फिर उसने वही किया जो उसने करना था, ये परमेश्वर उसको पकड़ा दिया। बाद में उसने अपने आप को फांसी लगाई, मर गया। तो ये ध्यान रखो कि हम परमेश्वर के काम में टांग न अड़ाएं। जो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये न्याय करने का अधिकार परमेश्वर मसीह के पास है। आप अधिकार नहीं छीन सकते परमेश्वर मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो यही बताया गया आपको, प्लीज़ इस वीडियो पर ध्यान दें। और कोई भी पास्टर गंदा या अच्छा नहीं होता, परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर को ही डिसाइड करने दीजिए कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। इस बात पे ध्यान दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।